हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हल कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम अलग अलग मेथड से। और जो अभी हम सीख रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी जिनके आपको सबसे पहले तो निकालने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब वो पेयर आ जाएगी उसको हल करना है, ठीक है। और कौन से मेथड से करेंगे आप? देखिए, अगर आपको बोला हो एनी एल्जेब्रिक मेथड तो तीन है एल्जेब्रिक मेथड आपके पास। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करने की, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड की भी और आप इस मेथड को भी अच्छे से समझ पाए, क्योंकि बाकी दो मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई किया होगा। चलिए एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला गया है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. हिंदी में भी इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 100 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको नहीं लग रहा ये कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था? याद कीजिए, जो पिछली एक्सरसाइजेज में हमने क्वेश्चन किए थे, कौन से किए थे मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा आपको। एक तो था बुक्स के ऊपर, है ना। लाइब्रेरी से जब आप बुक खरीद लेते थे तो कुछ तो उनका फिक्स चार्ज होता था और फिर कुछ दिन के बाद उनका पर डे का चार्ज लगता था, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था। फिर दूसरा मैं बताता हूँ, जब टैक्सी के ऊपर था, ठीक है। तो टैक्सी बुकिंग का एक फिक्स चार्ज था और फिर प्रति किलोमीटर का कुछ चार्ज था। आपको फिक्स भी निकालना था, पर किलोमीटर भी। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन ये है, जहाँ पे कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ है पर डे फूड कॉस्ट। तो वैसा ही क्वेश्चन है। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, तो जल्दी से इसको क्वेश्चन के आप इक्वेशन बना लेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार अच्छे से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए ताकि हम इसको साथ में सॉल्व कर सकें। चलिए ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले क्या बनानी है, इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, है ना। तो आप लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड, और क्या है हमसे पूछा है, द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। तो देखिए, खाने के जो फिक्स चार्जेस हैं वो अपने एक्स रुपए मान लिए, जबकि फूड की जो कॉस्ट है प्रतिदिन वो वाई रुपीज आपने मान ली है। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई एक लड़की
कितने दिन रहती है? A part of monthly is fixed depends on the number. When a student A takes, student A 20 दिन के लिए खाना लेती है तो उसको 1000 रुपए देने पड़ते हैं, और B 26 दिन के लिए खाना लेती है तो 1180 रुपए। तो देखिए उसको 1000 रुपए कैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि x रुपए तो उसका फिक्स चार्ज लग गया है, ठीक है। एक दिन के खाने का जो उसको चार्ज देना पड़ता है वो y रुपए है। तो कितने दिन खाना लेती है वो? 20 दिन। तो 20 गुना y, ये 20 दिन के खाने का चार्ज हो गया। और टोटल रुपए कितने लगे हैं? 1000। पहली इक्वेशन। अब दूसरे कंडीशन देखेंगे तो x तो फिक्स चार्ज हो गया और वो 26 दिन के लिए खाना लिया है उस स्टूडेंट ने, तो 26y बराबर है 1180। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे बच्चों दो चीज हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना, बड़ी हो जाएगी। तो इजी कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे? सबसे सिंपल तरीका कौन सा पढ़ना चाहिए? अगर हम एलिमिनेशन का यूज करें तो ज्यादा इजी पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो आप लिख लीजिए चाहे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाइए। तो पहले मैं समीकरण 2 लिख लेता हूं, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, और समीकरण 1 हो गया x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन पहले चेंज करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गए, 26y माइनस 20y कितना आ गया? 6y बराबर है 1180 माइनस 1180 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी? y इज इक्वल टू 180 बटे 6, 6 या 18, तो ये 30 आ गया। y बराबर है 30, है ना। y की वैल्यू 30 आ गई। अब इस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में y को 30 रख के देखिए, x प्लस 20 इंटू वाई की जगह 30 रखिए, बराबर है 1000। तो x प्लस 600 बराबर है 1000, क्योंकि 20 गुना 30 कितना होता है? 600। तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 400। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो यहां पे लिख सकते हैं 10 द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्ज is ₹400 and per day food cost is ₹30। एक दिन के खाने की कीमत 30 रुपए है, जबकि फिक्स चार्ज 400 रुपए है, ठीक है। ये निकल के आंसर आया है, नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि इसको किसी भी मेथड से करो आंसर आपका यही आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया है सबने नोट डाउन। अगला सवाल करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। यानी एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या होगी वह भिन्न, ये बतानी है आपको, है ना। तो ये तो सबको पता लग गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या मानना है, भिन्न को क्या मान लेंगे?
भिन्न को मान लेंगे बच्चों x बटे y, है ना। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, जहां पे x क्या दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर, एंड y एज ए डिनोमिनेटर। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या करेंगे आप, प्रश्नानुसार। देखिए फ्रैक्शन में हम क्या है, एक जब घटाते हैं, कहां से, न्यूमरेटर से, है ना। यही बोला गया है, जब उसके अंश से एक घटाते हैं, अंश क्या है, x है, x से एक घटा दीजिए डिनोमिनेटर में, तो y एज इट इज है और भिन्न बन जाती है 1/3। यही बोल रहे हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अब, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, वाई इंटू 1 तो y होगा। अब ये आ गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई को लेफ्ट साइड ले आइए तो 3x माइनस वाई, और 3 को राइट साइड ले जाइए जो -3 है उसको, तो ये +3 हो जाएगा। ये तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट कोई भी चीज जाती है तो उसका साइन जरूर चेंज होता है बच्चों। अब सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप जो दूसरी कंडीशन दी है वो देखिए, x बटे वाई, इसमें क्या बोला गया है, जब 8 डिनोमिनेटर में जोड़ दें, y प्लस 8 अगर कर दें हम, तो भिन्न 1/4 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा y प्लस 8, y को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा मेथड सूटेबल आपको लग रहा है। तो यहाँ पे भी सबसे अच्छा मेरे को जो अट्रैक्टिव मेथड लग रहा है वो एलिमिनेशन यूज करना है। क्यों, रीजन में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे -y है, यहाँ पे -y है, कोफिशिएंट सेम है y के दोनों जगह। तो बस आपको क्या करना है, छोटी सी चीज ये करनी है कि किसी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए ये अट्रैक्टिव है। तो आप यूजिंग एलिमिनेशन, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करना है भाई, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यही है। तो इसको माइनस करने के लिए साइन बदलने पड़ेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यही है। 4x माइनस 3x, x रह गया, माइनस वाई और प्लस वाई कट गया है, इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5। तो x की वैल्यू तो आपकी 5 आ गई। अब सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 5 रख दीजिए, 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए देखते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, एंड y इज इक्वल टू 12 आ गया, है ना। तो x कितना आया है 5 और y कितना आया है 12। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, 5/12। यही लिख दूं मैं, therefore the fraction is 5/12। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। यहाँ पे देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been
डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ये पूछा गया। तो बच्चों यहाँ भी एक कंडीशन दी गई है और अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है कि भाई टेस्ट में टोटल कितने नंबर थे, ये आपको बताना है ना। तो कैसे बताएंगे, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, अशुद्धि मतलब गलती है। यदि उसे सही उत्तर पर 3 की जगह 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 1 की जगह 2 अंक कटते तो उसको 50 अंक अर्जित करता। वह कितने करता, 50 मार्क्स। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये आपको बताना है। ठीक है, कितने प्रश्न थे, ये हिंदी में 50 लिखा है, मैं आपको लिख देता हूँ। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कितने प्रश्न थे, है ना। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो बताना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो चलिए एक बार आप कोशिश करेंगे और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं बता दूं कि अब आप इस डाउट में रहेंगे कि भाई हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, है ना। तो इसको x माने या y माने, क्या माने। तो देखिए क्वेश्चन है लेकिन उसके जो आंसर किए थे उसने, वो यस ने जो आंसर किए थे 2 तरह के आंसर किए थे। उसने क्या किए थे, एक तो सही उत्तर और एक गलत उत्तर। ठीक है, तो सही उत्तर को x मान लीजिए, गलत उत्तर को y मान लीजिए, या फिर सही उत्तर को y मान लीजिए, गलत उत्तर को x मान लीजिए। तो टोटल जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो x प्लस y हो जाएंगे। इस तरह से आपके फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y। ठीक है, सही जो उत्तर है उनकी संख्या x मान लेते हैं और गलत उत्तरों की संख्या y मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न के अनुसार आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। बोला गया है कि यदि जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे, ठीक है, तो अब x क्या है, टोटल सही उत्तर, है ना। जितने सही उत्तर हैं वो x हैं, लेकिन एक सही उत्तर पे 3 अंक मिलेंगे। तो सारे सही उत्तर पे कितने अंक मिलेंगे उसको, 3 गुना x। ये टोटल मार्क्स जो उसको मिले हैं सही उत्तरों के 3 गुना x। कैसे आए भाई, 3 मार्क्स एक उत्तर के मिलेंगे, टोटल उत्तर उसने x दिए जो सही हैं, इसलिए 3 गुना x टोटल मार्क्स मिल गए। और जो गलत उसने उत्तर दिए हैं वो y हैं, और एक गलत उत्तर पे 1 अंक कटता है, इसलिए जो गलत उत्तर होंगे उनके मार्क्स घटेंगे, माइनस होंगे। उसमें से 1 गुना y 1 ही होता है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टोटल मार्क्स जो उसको प्राप्त हुए 40 है, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते यानी 4x और गलत उत्तर पे 2 अंक कटते तो उसके 50 मार्क्स होते। 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे चेक करेंगे आप कौन सी आपका जो मेथड है वो सही यहाँ पे फिट हो रहा है, कौन सा लगाना चाहिए हमें, कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो देखिए सब यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। यूजिंग नेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। यही है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलने पड़ेंगे। अब 3x माइनस 2x कितना आ गया? x आ गया और माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 40 माइनस 25 15 आ गया, तो x 15 आ गया। मतलब जो टोटल उसने सही उत्तर दिए थे वो 15 थे। ठीक है। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में, है ना। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 2x की जगह 15 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 25। यही होगा। अब चलिए इसको राइट हैंड साइड लेके जाइए। माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 30, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ राइट आंसर्स आर 15 एंड wrong answers are 5. Hence, total number of questions in the test is 15 plus 5 is equal to 20. टोटल जो क्वेश्चन थे वो 20 थे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपको सूटेबल मेथड लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मेंशन हो कि भाई जो मेथड आपको सूटेबल लगे या फिर कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज करें, तो आप अपने अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया है कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो वही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।